श्री प्रहलाद जी महाराज एकमात्र भक्त ऐसे हैं जिनको भक्त शिरोमणि की उपाधि दी गई है। वैसे तो दुनिया में भक्त बहुत है, लेकिन भक्त शिरोमणि सिर्फ प्रहलाद जी महाराज है, और कोई नहीं। जिनको मां के गर्भ में ही नारद जी ने जाकर भगवत भजन का उपदेश दे दिया, इससे बड़ा भगवान का भक्त और कौन होगा? विचार करो। नारद इनके गुरु थे, और नारद ने इनकी मां के गर्भ में कह दिया था कि तुझे अपने जीवन में भजन करना है, भजनानंदी भक्त बनना है। और प्रहलाद जी महाराज अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भजनानंदी भक्त बने हुए थे, भजन गा रहे थे। ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन है? ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो है, ये भगवान के बैकुंठ धाम के द्वारपाल हैं। एक समय सनत कुमार ऋषि आए और इन्होंने सनत कुमार ऋषियों का मार्ग रोक दिया। जब इन्होंने सनत कुमार ऋषियों का मार्ग रोका तो ऋषियों को बड़ा आवेश आ गया, और आवेश में आकर के ऋषियों ने कहा कि तूने संतों को भगवान के दर्शन से रोका है, जाओ तुम्हारा बैकुंठ से पतन हो जाए। तब संतों के शाप के कारण बैकुंठ से इन दोनों जय और विजय का पतन हो गया, और धरती पर ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बन गए। लेकिन बाद में संतों को दया आ गई। देखो, साधु ब्राह्मण का यही स्वभाव है, उनको कभी क्रोध भी आ जाता है, लेकिन उनके क्रोध को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत लंबे समय चलेगा। ब्राह्मण संतों को क्रोध भी आएगा तो थोड़े समय में शांत भी हो जाएगा। अब क्रोध आया तो शाप दिया, लेकिन जब क्रोध शांत हुआ तो याद आई कि हमने तो भगवान के द्वारपालों को शाप दे दिया, ये तो अच्छी बात नहीं करी। अब हमें उनके इस शाप से उनकी मुक्ति का साधन बनाना चाहिए। तब इन सनत कुमार ऋषियों ने विचार किया कि हमारे कारण इनका पतन हुआ है, और हम ही कारण बनेंगे जो इनका उद्धार हो जाएगा। यही सनत कुमार ऋषि इनके बेटे प्रहलाद बन करके आए थे। प्रहलाद की कथा तो सब जानते हो, लेकिन भागवत से आज ये भी समझ लेना, कभी कोई आपसे पूछे प्रहलाद कौन है, तो भगवान के 24 अवतारों में जो सनत कुमार ऋषि हैं, उन ऋषियों के अवतार श्री प्रहलाद जी महाराज हैं, जो हिरण्याकश्यप के पुत्र बन के आए केवल इसलिए कि उनकी सदगति करवा सके।